ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और उसी पर यह बड़ी कवरेज जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। ईरान ने दागी है इजराइल पर खैबर मिसाइल। अभी का बड़ा अपडेट आपको बता दें, इजराइल पर खैबर मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और इस पर सबसे बड़ी कवरेज देखो टीवी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ईरान ने दागी है इजराइल पर खैबर मिसाइल। अभी का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, इजराइल पर खैबर मिसाइल से हमला किया गया। अब की बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, तो आप देख रहे हैं इस लड़ाई में किस तरीके से घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी का बड़ा अपडेट, खैबर मिसाइल से ईरान ने पहली बार यह हमला किया है। एक तो ईरान अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, खैबर मिसाइल भी दागने की सूचना मिल रही है। ईरान की तरफ से यह तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके का दृश्य वहां देखने को मिल रहा है। विनाशकारी दृश्य है। जहां पर यह हमला होता है वहां पर धुएं का गुबार नजर आता है, आग के धधकते हुए शोले दिखते हैं और उसके बाद तबाही का मंजर होता है। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर, तेल अवीव में तबाही की तस्वीर सामने आई है। ईरानी हमले के बाद, तबाही हमले के बाद इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। हर जगह सिर्फ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। जो तस्वीर आप सामने देख पा रहे हैं, यह बहुमंजिली इमारतें हैं। किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई है, हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है और कितना घातक ये हमला था उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। हर तरफ हर कुछ उजाड़ हो चुका है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यह इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। एक बड़ा हिस्सा इसका पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आगे का हिस्सा तो जमीन दोज हो गया है, छत तक उड़ गई है। ये जो हमले किए जा रहे हैं, एक से घातक हथियारों के जरिए उसका जो साइड इफेक्ट है, जो इसका दुष्परिणाम है, वो सामने आ रहा है। अब आपके सामने अलग अलग तस्वीर है। अमेरिका का हमला, परमाणु साइट तबाह किया गया ईरान का, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं, बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। ईरान ने पलटवार किया। उसके बाद तेल अवीव में तबाही का मंजर देखने को मिला। सड़कों पर मिसाइलें दागी गई, बिल्डिंग तबाह हुए, इलाकों में अफरा तफरी का आलम है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और गाड़ियां तबाह हो गई। और ये देखिए, ये हमले किस तरीके से वहां पर मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। इन कार्स को आप देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और आसपास सब कुछ तहस नहस बर्बाद है। ये तेल अवीव की तस्वीरें आपके सामने। इजराइल का वो तमाम बड़े शहर है जहां पर जिंदगी कभी गुलजार होती थी, हर तरफ रौनक होती थी। आज आप देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर आलम है, किस तरीके से हर तरफ तबाही ही तबाही है। अब मैं ये जो मिसाइलों की हम लगातार बात कर रहे हैं, इससे पहले ईरान की तरफ से सेजिल फतेह इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और अब जो मिसाइलों का नाम आ रहा है खैबर, जो बेहद ही खतरनाक मिसाइलें हैं और ये सिविलियन इलाका है जहां पर अटैक किया गया है। वहां की तस्वीरें आखिरकार क्या कुछ है, कितनी बड़ी तबाही, कितना बड़ा नुकसान हुआ वहां पर, जो तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से आज सुबह जब यूएस ने अटैक किया था, उसके बाद से ही ईरान की तरफ से यह कह दिया गया कि वॉर में है, वो वॉर से हटे नहीं हैं, वो रिटेलिएट करेंगे और रिटेलिएशन उसके 2 से 3 घंटे के अंदर ही हो गया। 2 घंटे के बाद से यहाँ आसमानों में लगातार मिसाइलों की आवाज सुनाई दे रही है और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इजराइल की, वह आसमान में मूव कर रही थी और इस बात का पता लगाया जा रहा था कि कहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं और लेकिन अब तक किस तरह का जान माल का नुकसान हुआ है, हानि हुई है, अभी ये तस्वीरें साफ नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जिस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है, वो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि अब खैबर मिसाइल का इस्तेमाल भी ईरान कर रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसा हुआ है जब आप इजराइल ने ईरान के वेस्टर्न स्टेट्स पे, वेस्टर्न इलाकों में बमबारी की
और वहां के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल डिपोज को निशाना बनाया, तो ईरान ने अपना मिसाइल का जो भंडार है और जो बचे कुचे लॉन्चर्स हैं उनको सेंट्रल ईरान में भेज दिया, और जिसकी वजह से अब सिर्फ वही मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है इजराइल के खिलाफ, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसलिए आप अभी देख रहे हैं कि जो मिसाइल अभी आ रही है इजराइल की तरफ से वो एक सेजिल है या गदीर है। ये जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अभी एक ईरान को मुश्किल आ रही है कि वो शॉर्ट रेंज मिसाइल से इजराइल को टारगेट नहीं कर सकता। ये जितनी बड़ी मिसाइल्स का नाम ले रहे हैं इनका वॉरहेड ज्यादा है, वॉरहेड बड़ा है, और इसी वजह से इतनी तबाही मचा रहा है। पूरे मामले में हम गौर करने वाली चीज देखें तो कल तक यह युद्ध में जो हालात थे आज उनमें एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। एक नया प्लेयर जुड़ चुका है, अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वो सामने अब आ चुका है। उसने ईरान के 3 न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पर भी हमले किए। इसके बावजूद अगर ईरान बैकफुट पर नहीं आ रहा है, आक्रामक है, अग्रेसिव है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ईरान कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा या कोई गुस्ताखी तो नहीं कर रहा। ईरान अपने जखीरे में अब ये मिसाइलों को निकाल रहा है। पूरी तरीके से वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। सेजिल मिसाइलें जो है वो सॉलिड स्टेट सॉलिड रॉकेट फ्यूल से चलती है और वो जाके 2000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। ये इस मिसाइल का पहला इस्तेमाल 18 जून को किया गया था। 19 जून को उन्होंने अपने जखीरे में से एक और मिसाइल निकाली जिसका नाम खुर्रम है। खुर्रम शहर फोर्ट जो है उसका क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल करती है, यानी एक मिसाइल के वॉलेट के अंदर कई एम्यूनिशन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। जब ये खुलता है हवा में तो बहुत सारे एम्यूनिशन कई जगह पर जाकर तबाही कर सकते हैं। तो ये जो हम नजारा देख रहे हैं कदाचित ये खुर्रम शहर फोर्ट मिसाइल का टारगेट हो सकता है, क्योंकि एक मिसाइल कई तरीके से बम वहां फेंकती है। और जैसे कि कर्नाटकों ने बोला था कि यह बहुत लंबी मिसाइल होती है, इससे बहुत ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, रेंज बहुत ज्यादा होती है। इस समय इजराइल ने अपने जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे काफी मात्रा में उनको एग्जॉस्ट भी कर दिया है। इस वजह से ईरान की ये मिसाइल जो है अब इजराइल तक ट्रेवल कर पा रही है। जैसे कि युद्ध चल रहा है इस समय ये थोड़ा तेजी और पकड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को दिखाना है कि हम में अभी भी जान है। ईरान जो है इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकता, वो करता रहेगा। ये जो नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर बैठे हैं बैठे रहेंगे, वहां अब एक हाई पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। जितना एट्रिशन कर सकते हैं उतना ही करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।